आओ कि भगवान के प्रसाद के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में किस प्रकार हम इस निष्ठा का निर्वाह करें यह भी समझना अनिवार्य है। तो भगवान के प्रसाद की, जगदीश ठाकुर के प्रसाद की अपूर्व महिमा। जगन्नाथपुरी का राजा भगवान के प्रसाद का सेवन करता। एक दिन वो राजा बैठ करके चौसर खेल रहा था। लोग बैठे थे, चौसर का खेल चल रहा था। तब तक जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर के आए। प्रसाद लेकर के आए, प्रतिदिन प्रसाद लेकर के आते थे पंडा जी। तो प्रसाद लेकर के जब आए तो राजा चौसर के खेल में इतना व्यस्त था, इतना मजा आ रहा था उस खेल में, उसने ध्यान ही नहीं दिया। और प्रसाद लेकर के जब पंडा जी आए, बोले महाराज प्रसाद, तो राजा ने अपने हाथ से प्रसाद को छू दिया और कहा रख दो, बाद में ले ले। प्रसाद को छू करके रख दिया और फिर खेल में व्यस्त हो गया। पंडा जी को बड़ा बुरा लगा, ये भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। खेल में इतना व्यस्त कि भगवान का प्रसाद आया तो इसे फुर्सत नहीं, छू करके केवल ठीक है रख दो, ये तो प्रसाद की अवहेलना। पंडा जी चले गए और बाद में पंडा जी ने कहलवा दिया कि अब राजा के लिए मैं प्रसाद लेकर के नहीं जाऊंगा। राजा ने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। खेल से निवृत्त होने के बाद राजा को जब ये पता चला कि अब मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पंडा जी नाराज हो गए कि प्रसाद का अपमान हो गया, अब तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया, भगवान के प्रसाद का मैंने अनादर कर दिया। ऐसी कुबुद्धि क्यों आई? बोले कुसंग के कारण। वो चौसर का खेल जो चल रहा था, जिस कुसंगी के साथ बैठ करके खेल रहे थे, उसके कुसंग का ये परिणाम हुआ। कुसंग का परिणाम बड़ा भयानक होता है। कहते हैं बस कुसंग चाहत कुशल, कुसंग भी करो और कुशल भी हो। कैसे हो? बस कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की, रावण बठा पड़ोस। कुसंग का परिणाम बड़ा भयानक है। समुद्र की बड़ी महिमा है, लेकिन पड़ोस में रावण बस गया तो रावण के कुसंग का कारण, बोले समुद्र की महिमा घट गई। राम जी ने समुद्र को बांध दिया, जिस समुद्र को कोई नहीं बांध सका उसको ठाकुर ने बांध दिया। समुद्र को भी बंधना पड़ा, रावण तो बाद में बंधा, जो कुछ मिला दंड, लेकिन समुद्र पहले बांधा गया। क्यों? बोले कुसंग का परिणाम। जिस प्रकार सत्संग का प्रभाव होता है, उसी प्रकार कुसंग का भी प्रभाव होता है। हीयते ही मतिस्तात हीनई सह समागमात। हीन व्यक्ति का आप संग करोगे तो आपके अंदर हीन मति आएगी। समयस्तु समताम याति, और अपने समान बुद्धि विवेक वाले का संग करोगे तो समान बुद्धि रहेगी। और विशिष्टस्तु विशिष्टताम, और अपने से विशिष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो आपके अंदर विशिष्टता आएगी। इसलिए संग तो सदा अपने से अच्छों का करना चाहिए। कुसंग का परिणाम बड़ा भयानक होता है। इस कुसंग के कारण राजा की बुद्धि में पाप आ गया और राजा ने प्रसाद का अपमान किया। जब राजा को पता चला तो बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और राजा ने कहा कि अगर शरीर का कोई अंग भगवान का अपराध करे तो इसका प्रायश्चित यही है कि कुसंग का त्याग कर दिया जाए। आपकी क्या सम्मति है? ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा इसमें आपकी क्या सम्मति है? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप उचित कह रहे हैं, जो अंग भगवान की अवहेलना करे ऐसे अंग का त्याग कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक, लेकिन वे ब्राह्मण और मंत्री कोई समझ नहीं पाए मतलब क्या है। राजा ने सोचा कि अब किसी भी प्रकार से मेरा हाथ कट जाए, तभी इस पाप का प्रायश्चित होगा जिन हाथों ने ठाकुर के प्रसाद का अपमान किया। अब राजा कहे भी कि हमारा हाथ काट दो तो कौन काटे? और अपने हाथ से अपने हाथ को काटना संभव भी नहीं। दूसरा कोई तो आपको सुई लगा दे, लेकिन अपने से सुई लगाना हो तो अपने को डर लगेगा, स्वाभाविक।
शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो अनुभूति है, उस कारण से वो संभव नहीं। तो राजा ने सोचा कि अपने हाथ से अपना हाथ काटा नहीं जा सकता, और कौन मेरा हाथ काटे, इसका क्या उपाय हो। तो राजा ने बड़ा सुंदर उपाय ढूंढ लिया। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, काटे हाथ कौन मेरो, काटे हाथ कौन मेरो, रहे गई मौन आके, पूछत सजीव कही पिता सो विचारिए। काटे हाथ कौन मेरो, रहे गई मौन आके, पूछत सजीव कही पिता सो विचारिए। आवे एक प्रेत मोह दिखाई नित देत निसी, डारी के झरोका कर शोर कर भाइये। आवे एक प्रेत मोह दिखाई नित देत निसी, डारी के झरोका कर शोर कर भाइये। काटे हाथ कौन मेरो। राजा ने सोचा मेरा हाथ तो कोई काटेगा नहीं, क्या करे। तो राजा ने एक युक्ति सोची, अपने मंत्री को बुलाया और राजा ने कहा, मैं आजकल बहुत परेशान हूं। बोले महाराज क्या परेशानी, आप बताओ, हम उस परेशानी को दूर करें। राजा ने कहा कि जब रात में मैं सोता हूं तो मेरे कक्ष में जो खिड़की है, उस खिड़की से एक प्रेत आता है, और वो प्रेत अपने हाथ को, उसका केवल हाथ दिखता है, वो पूरा नहीं दिखता, और वो प्रेत अपने हाथ को खिड़की में ऐसे करके हमको डराता है, और फिर वो डरा करके चला जाता है। मुझे रात भर नींद नहीं आती, बार बार उसके हाथ का ही ध्यान आता है। और वो प्रेत कौन है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। मंत्री ने कहा, अच्छा तो मैं देखता हूं। बोले क्या करोगे। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप ऐसा करो कि आज आप दूसरे कक्ष में सो जाओ, और जिस कक्ष में आप सोते हो, जहां पर प्रेत आता वहां मैं सो जाऊं, और आज वो प्रेत आएगा तो मैं उसका हाथ ही काट लूंगा, वो जहां डराया उसका हाथ काट लूंगा। राजा ने कहा मंत्री से, मंत्रीवर ये कार्य अगर आप कर दोगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं बहुत डरा हूं, मेरा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार राजा ने जब कहा तो मंत्री ने वैसी ही योजना बनाई। जाकर के महाराज दूसरे कमरे में सो गए, और जिस कक्ष में राजा सोते थे उसी कक्ष में आकर के मंत्री सोए, और महाराज को तो सब मालूम ही था, महाराज की योजना थी। दूसरे रास्ते से निकलकर और खिड़की के पास जाकर के महाराज ने अपने हाथ को खिड़की से अंदर किया और अभिनय किया। मंत्री तो जाग रहे थे, मंत्री तो जान रहे थे प्रेत आएगा, हाथ काटना है, बस तलवार उठाई, और ज्यों ही राजा ने हाथ भीतर किया, राजा के दोनों हाथ को मंत्री ने काट दिया। सो ढिग आई रहो आपको छिपाई, जब डारे पान आन तब ही सुकट डारिये। कही नृप भले चौकी देत मैं घुमायो, भूप डार्यो उठ आई छेद न्यारो कियो वाई। फिर तो महाराज जब हाथ कट गए तो हा कृष्ण कहते हुए महाराज भूमि पर गिर पड़े। मंत्री ने आवाज पहचान ली, ये तो महाराज की आवाज है। दौड़ करके आए, सेवक आए, प्रकाश की व्यवस्था की गई तो देखा महाराज तड़प रहे थे, उनको दोनों हाथ कटे हुए पड़े। मंत्री ने कहा, महाराज ये अपराध हो गया मुझसे बहुत बड़ा, आपने ऐसा क्यों किया। आप तो कह रहे थे प्रेत आता है। तो महाराज ने कहा कि यही वो प्रेत है। प्रेत वही है जो भगवान की महिमा को न समझ सके, और इस पापी शरीर ने भगवान के प्रसाद की महिमा को नहीं समझा। यही प्रेत है, और यही प्रेत मुझे दुख दे रहा था। आज मेरे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। राजा की इस भक्ति को देखकर सभी लोग अभिभूत हो गए, और ठाकुर जगन्नाथ तो अद्भुत कृपा करते। भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारी को बुलाया, और जगन्नाथ ने कहा, मेरे भक्त राजा को ले जाकर के प्रसाद दो। प्रसाद की महिमा को समझने वाला ऐसा दुनिया में कोई भक्त हुआ नहीं, और प्रसाद की अवज्ञा का पश्चाताप होने पर राजा ने अपने हाथों को कटवा दिया। मेरी आज्ञा है, यहां से आदर पूर्वक प्रसाद लेकर के जाओ और राजा को प्रसाद दो।
पुजारियों ने कहा महाराज जब हाथ ही कट गया है तो प्रसाद लेगा कैसे? भगवान ने कहा तुम लेकर के तो जाओ। और जब पुजारी लोग प्रसाद लेकर के आए, कही जगन्नाथ देव ले प्रसाद जाओ, वहां ले आयो हाथ वो बाग सोई उरधारी। पुजारी लोग प्रसाद लेकर के आए, और जब प्रसाद लेकर के आए तो अपने कटे हुए हाथ को, यहां से तो कट गया था, लेकिन उस कटे हुए हाथ को जब राजा ने आगे बढ़ाया किसी प्रकार, ठाकुर जगन्नाथ की ऐसी कृपा की नए हाथ प्रकट हो गए। जैसे कमल खिल जाए उसी प्रकार दोनों हाथ प्रकट हो गए, और अपने हाथ में लेकर के प्रसाद उस राजा ने ग्रहण किया। इस महिमा को देख करके जगन्नाथपुरी के सभी लोग अभिभूत हो गए। जगदीश के प्रसाद की इतनी महिमा, जगत पसारे हाथ, और जिसके हाथ नहीं वो भी अगर हाथ पसारे तो उसके भी हाथ जम जाएं, ये प्रमाण। राजा के हाथ प्रकट हो गए। इसके बाद ठाकुर ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा राजा का जो हाथ कटा है उस कटे हुए टुकड़े को उठा करके ले आओ और उसको ला करके मेरे बगीचे में रोप दो। भगवान की आज्ञा वही, और राजा के उस कटे हुए हाथ के टुकड़े को ला करके पुजारियों ने, पंडा ने, जगन्नाथ भगवान का जो अपना बगीचा है, जिस बगीचे की फूल तुलसी ठाकुर को समर्पित होते हैं, उसी बगीचे में ला करके उस हाथ को गाड़ दिया। प्रियादास जी कहते हैं कही जगन्नाथ देव ले प्रसाद जाओ। कहे जगन्नाथ देव झूले प्रसाद जाओ, वाला वो हाथ वो बाग सोई हरिए। कहे जगन्नाथ देव झूले प्रसाद जाओ, वाला वो हाथ वो बाग सोई हरिए। चले तहाँ खाए भूख आगे मिलो आई हाथ, निकिसो लगाई भयो सुख भाई। चले तहाँ खाए भूख आगे मिलो आई हाथ, निकिसो लगाई भयो सुख भाई। काय कर फूल ताके भय फूल दोना के जो नहीं चढ़त अंग गंध हरि प्यारे। न्याय कर फूल ताके भय फूल दोना के जो नहीं चढ़त अंग गंध हरि प्यारे। न्याय कर फूल। भगवान की आज्ञा भई उन हाथों को लेकर के आओ और मेरे बगीचा में गाड़ दो। राजा के कटे हुए हाथ को ब्राह्मणों ने, पंडा पुरोहितों ने ला करके गाड़ दिया, और उस कटे हुए हाथ के गाड़ने पर वहां पर एक वृक्ष प्रकट हुआ, दौना वृक्ष। और उस दौना वृक्ष का पुष्प ठाकुर को अत्यंत प्रिय है। आज भी जगन्नाथ भगवान को चाहे जितना पुष्प चढ़ाया जाए, लेकिन अगर दौना का फूल ठाकुर को न चढ़े तो ठाकुर का श्रृंगार पूरा नहीं। वो पुष्प की गंध ठाकुर को अत्यंत प्रिय है। प्रियादास जी कहते हैं ल्याए कर फूल ताके भये फूल दौना के जू, नित ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारी है। उसकी गंध भगवान को अत्यंत प्यारी। इस प्रकार जगन्नाथपुरी के राजा ने भगवान के प्रसाद की महिमा को ख्यापित किया, सारी दुनिया ने जाना। इस कथा से हमें ये उपदेश मिलता है कि ठाकुर के प्रसाद का कभी अपमान अनादर नहीं करना। भगवान की प्रसादी माला, प्रसादी तुलसी, प्रसाद कुछ भी भगवान का निर्माल्य प्राप्त हो तो कभी उसका